अपोजिट ही गिर जाते हैं तो हमारे स्पीड को वह अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे दिया, पुश कर दिया, दैट मीन्स वहां निगेटिव हो गया, रिटार्डेशन कहलाता है यही। अब इसी के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आता है। जिस तरह से हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े थे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े थे, वेलोसिटी पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पर भी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। तो उसको भी हम जब वो पढ़ चुके हैं तो इसको भी हम इजी वे में डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। अब यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब इसको हम समझने के लिए उसी तरह हम टाइम का इंटरवल कर लेते हैं और इधर वेलोसिटी का खटाल बना लेते हैं। टाइम का यही 2, 4, 6 ये इंटरवल रहने देते हैं और वेलोसिटी का भी उसी मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड ये किए। तो इसमें देखिए इंटरवल कितना हुआ, टाइम का 2 हुआ, इसमें इंटरवल कितना हुआ, 2 हुआ, इसमें देखिए इंटरवल कितना हुआ, 10 हुआ, 10 हुआ। तो इसी को हम यदि डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, अनइक्वल वेलोसिटी covered by a body in equal interval of time is known as uniform acceleration। यदि स्पीड उसका इक्वल हो, उसका इक्वल स्पीड का इंटरवल हो तो और टाइम का इंटरवल भी इक्वल हो, उस रेस्पेक्ट में उसको क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या कहेंगे, यहां पर हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते, अनइक्वल, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल वेलोसिटी है, यहां वहां था डिस्टेंस, इक्वल वेलोसिटी covered by a body in equal interval of time is its uniform acceleration। अब इसी को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यदि पूछेगा तो यहां पर सिंपल सा है, वह आप अनइक्वल वेलोसिटी कवर्ड बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इट्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब हम लोग आ जाते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब इसमें एक दो चीज छूट गया, इसका एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऊपर में हम लोग भी होता है, डिफरेंस भी होगा, तो उसको हम कैसे एक्सेलरेशन को v माइनस यू अपॉन टी लिखते हैं। तो v माइनस यू, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम टेकन दिस इंटरवल। ठीक है, चेंज करने में जो समय लगता है उसको t से डिनोट करते हैं। और मीटर पर सेकेंड, यदि मीटर पर सेकेंड में मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड नीचे आ गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको दूसरा भी टाइप से लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, इसको इस टाइप में। तो हम क्या कर सकते हैं, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI मीटर, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यह कौन सा क्वांटिटी है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और रिटार्डेशन में भी यूनिट वही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगा, माइनस प्लस होता है, लेकिन रिटार्डेशन में उसको हम उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हैव यू एनी डाउट? शायद नहीं होगा डाउट। यदि डाउट होगा तो कांटेक्ट कीजिए। और फिर एवरेज स्पीड, एवरेज शब्द आप समझते ही होंगे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या क्या मतलब है? यदि पहले आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। 5 मीटर 1 सेकेंड में गया, 3 मीटर कोई बॉडी 2 सेकेंड में गया, 7 मीटर 4 सेकेंड में गया, तो टोटल डिस्टेंस को काउंट कर लीजिए, 15 हो गया। और टोटल टाइम को काउंटिंग कर लीजिए, 7। और टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए। तो हम लोग पढ़े थे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन फॉर कवरिंग इच डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली। अब एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज, तो यही एवरेज वेलोसिटी होता है। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हमें इस चैप्टर में 3 है, और उसको न्यूमेरिकली जनरली हम प्रूव करेंगे और ग्राफिकली हम प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा चीज आ जाता है? इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 है, जहां पर v फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन होता है, t टाइम होता है, s हियर डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। सारा इसमें जितने भी रिलेटेड टर्म है वह समझ गए। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। t क्या होता है? टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। s क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। ये सारे टर्म हैं। अब हम पार्टिकुलरली फर्स्ट पॉइंट को जनरली हम कैसे प्रूव करते हैं उस पर ध्यान देंगे। पहला क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब वी ऑलरेडी नो डैट, एक्सेलरेशन बराबर हम पढ़े हैं, वी नो डैट ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। पढ़ चुके हैं, इससे पहले ही हम डिफाइन कर चुके हैं। ए जो होता है एक्सेलरेशन होता है,
दी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसी को आगे बढ़ाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, v माइनस यू इक्वल टू ए टी हुआ। देयरफॉर v इक्वल टू हो गया u प्लस ए टी। v इक्वल टू क्या हो गया, ए टी, हैंस प्रूव्ड। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट को प्रूव करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, अब इस साइड में हम प्रूव करते हैं। सेकेंड पॉइंट, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v अब हमको प्रूव करना है, we have average velocity equal to s means distance equal to average velocity into time। कोई भी चीज पूछा जाता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है बताओ, स्पीड इंटू टाइम या एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, ये होता है। अब s इक्वल टू, फिर आगे बढ़ाते जाना है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, v प्लस यू बाय टू इंटू टी। हमें यह भी ध्यान रख के चलना है हमको क्या एलिमिनेट करना है। इस देखिए, इस जो सेकेंड वाला है इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें v कहीं जगह देख रहे हैं, v नहीं ना है, तो v को हमको यहाँ पर v आ गया है, इसको एलिमिनेट करना है। ये ध्यान लेके करके चलेंगे तो हमारा इजी वे में प्रूव हो जाएगा। अब देखिए, v के बदले में हम u प्लस ए टी लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहला इक्वेशन से, और प्लस u अपॉन टू इंटू टी। अब u प्लस यू क्या होता है, 2u प्लस ए टी, यहाँ पर t है, t से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई हमको करना है। अब दोनों टर्म को t से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 2u t प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब सेपरेटली हम 2 से दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे। सेपरेटली कर दिए, 2 ओमिट हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन में क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू, अब थर्ड इक्वेशन में आ जाइए। थर्ड इक्वेशन में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। सिमिलरली जैसे हम सेकेंड में लिखे थे, वी नो दैट, वी हैव, हमारे पास है, क्या है, s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू बाय 2 इंटू टी। अब हमें यह भी ध्यान देके, इसमें v है, u है, प्रूव क्या करना है, v u a s है, t इसमें कहीं भी नहीं है, तो t का फॉर्मूला s लिखते जाएंगे, v प्लस यू बाय 2 इंटू टी के बदले में हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन a। अब ये कहां से आया, एक्सलेशन बराबर क्या होता है, एक्सलेशन बराबर हमारे पास होता है a बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता है, तो t बराबर हम यदि करेंगे तो इसी से निकल गया v माइनस यू अपॉन a। t इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन a। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सेम जिस टाइप से वो है फॉर्मूला
पर आप इसको सेटल कर दीजिए 2a, s इक्वल टू 2a। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको कीजिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, देयरफॉर v इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हो गया, यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया। जनरली हम इसी टाइप से तीनों इक्वेशन को प्रूव करने का प्रयास करते हैं। अब हम ग्राफिकली इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, इस पर भी हमें ध्यान देना है। ग्राफिकली इस चीज को हमें कैसे प्रूव करना है, इस पर हमें ठीक तरीका से ध्यान देना है। अब हमें एक ग्राफ बनाना है। ये टाइम का एक्सिस है, ये वेलोसिटी का एक्सिस है। इस पर हम वेलोसिटी को पॉइंट आउट करते हैं, इस पर हम टाइम को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। या ओरिजिन दो पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां मीट करता है उस पॉइंट को ओ से डिनोट करते हैं। यदि कोई भी बॉडी हमें देखना है, कोई भी बॉडी यदि उठता है तो यदि यहां से उठ रहा है, यहाँ रफ में यदि आप करते हैं, यदि बॉडी यहां से उठ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 कहलाता है। यदि बॉडी यहां से ग्राफिकली उठता है तो इसको यहां से यहां तक के पॉइंट को u से डिनोट करते हैं, और जहां पर ये मिलता है उसको जहां तक यह जाता है यह फाइनल वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। यदि यहां से होता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी हम ग्राफ में, मेन ग्राफ में इसका पॉइंट आउट करेंगे, जिक्र करेंगे। जैसे यदि बॉडी सपोज यहां से मूव करना शुरू, ग्राफ बनाते हैं टी और वेलोसिटी के बीच में, तो इसको यहां से बॉडी यदि मूव कर रहा है, ग्राफिकली चार्ट बन रहा है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं, इस टाइप से बनता है। तो यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी हो गया u, और सपोज दैट फाइनल वेलोसिटी आपका यहाँ है, तो यहां से डॉट डॉट करके एक खींच दीजिए परपेंडिकुलरली, या आपका v कहलाता है। यहां से जो भी काउंट होगा हमारा एक्स एक्सिस से ही, टाइम पर से ही काउंट होगा, वहां से परपेंडिकुलरली लाइन खींचिए, या आपका v होता है। यदि आप इसके परपेंडिकुलर ऐसे करते हैं तो यह टाइम को डिनोट करता है, और ये पूरा v है तो इतना दूर जो बचेगा यह u कहलाता है। फिजिक्स में ये जो एक तरह का स्लोप है, स्लोप का एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। स्लोप यदि ए पॉइंट है, यहाँ पर बी इसको डिनोट कर दें, इसको सी डिनोट कर दें, इसको डी डिनोट कर दें, तो ए बी स्लोप क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ ए बी एक्सेलरेशन कहलाता है। स्लोप ऑफ ए बी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ ए बी को हम क्या से, किस चीज से डिनोट करते हैं, ए से। ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन ए डी। इसी को आगे हम बढ़ाते जाते हैं। बी डी को हम किस टाइप से ग्राफ में डिनोट किए हैं, v माइनस यू से। बी डी को हम कौन चीज से डिनोट किए हैं, v माइनस यू। एडी को हम कौन चीज से किए हैं, टाइम से। और अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पहला पॉइंट हमारा यह प्रूव हो गया, ठीक है।
अब सेकेंड वाला इक्वेशन था S इक्वल टू यू टी हाफ AT²। इस पर ध्यान दीजिए। ग्राफ में डिस्टेंस का मतलब होता है उस पूरे का एरिया। ग्राफ में यदि हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो जितना दूर वह कवर करता है, जैसे ए से ये कवर किया, बी पर आया, बी से इसको, ये जितना भी सराउंडेड पोजीशन है पूरा घेरा हुआ है, क्लोज फिगर है, ओ टू ए टू बी, बी टू सी, या उसका डिस्टेंस कहलाता है। तो आप उसका पूरा होल फिगर का जितना दूर ओ से स्टार्ट हुआ है, ए से बी, बी टू सी, सी टू ओ, इसका एरिया आप निकाल लीजिए, वही उसका बॉडी द्वारा डिस्टेंस कवर कहलाएगा। तो यहाँ पर S इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। इसका मतलब हो गया एरिया। एरिया किसका, ओ ए बी सी, ओ ए, यह एक तरह का ट्रेपीजियम का है, ओ ए बी सी। अब ओ ए बी सी जब है तो अब हम इसको कैसे करेंगे। अब इसमें दो फिगर है, देखिए सपोज यह है आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड फिगर है। एक में ट्रायंगल आता है, एक में रेक्टेंगल आता है। तो दोनों फिगर का आप एरिया को ऐड कर दीजिए तो पूरा एरिया, होल एरिया आ जाएगा। एरिया फर्स्ट, इसमें हम रेक्टेंगल के एरिया को फर्स्ट माने हैं, एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकेंड। सेकेंड में ट्रायंगल है तो इसलिए हम डिनोट कर दिए हैं, फिगर में ही हम साइन अप कर दिए हैं। अब एरिया 1, एरिया 2। एरिया 1 बराबर हमारे पास हो गया, ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, या ब्रेथ इंटू लेंथ। तो ये ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया, ओ ए इंटू ए डी प्लस, या ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस हमारा एडी हो गया, हाइट हो गया बीडी। वो हमारा यहाँ पर क्या, किस चीज से डिनोट होगा, यू से, और एडी कौन चीज से डिनोट होगा, टी से। हाफ एडी, एडी को हम क्या लेंगे, टी ले लिए, और बीडी को हम क्या लेंगे, भी माइनस यू। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिपेंडेंस ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अब हर एक में वह टर्म होता है, जो टर्म आ जाता है, पीछे हम जो प्रूव करते किए हुए हैं, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड अकॉर्डिंगली वी कैन पुट इट। हम फर्स्ट इक्वेशन में जो यहाँ पर हम निकाले हैं, इसमें जो भी आएगा उसको हम पुट कर सकते हैं। देखिए टी है, यहाँ भी माइनस यू के बदले में हम, देखिए यहाँ ए टी है, भी माइनस यू के बदले में ए टी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि सिंस भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब आप इसको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही एस इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड वाला भी हमारा प्रूव हो गया। अब थर्ड वाला में भी हम इसी तरह से, जिस तरह से हूबहू किए हैं उसी तरह से हमको करना है। लेकिन सेकेंड वाला में, ये थर्ड वाला में करने से पहले हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे में उसमें टी नहीं आना चाहिए। तो अब थर्ड वाले यदि प्रूव करते हैं, सेम हूबहू वही कीजिए।
जैसे सेकंड वाला किए हुए हैं, सिर्फ उसके जगह पर आपको टी के जगह पर हम एलिमिनेट करके क्या रख सकते हैं, v माइनस यू रख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन ए रख सकते हैं। देखिए हम प्रूव किए हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब इसमें हम u t के जगह पर v माइनस यू बाय ए प्लस 1/2 a, v के जगह पर हम t के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन a, चूंकि t स्क्वायर है तो सिर्फ t का वैल्यू है v माइनस यू, इसलिए ये। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए u से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, यू स्क्वायर v माइनस यू है, v माइनस यू है तो वी यू माइनस यू इंटू यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस, अब उधर भी देखिए 1/2 ए इंटू, यहाँ पर देखिए 1 ए स्क्वायर होगा, बाहर निकलेगा तो 1/a स्क्वायर, और इसको खोल दीजिए a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला पर, a माइनस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, इसको कट कीजिए, फिर एलसीएम इसका देखिए, 2a एलसीएम होगा, 2 से ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, 2uv माइनस 2u स्क्वायर, फिर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अब देखिए यहाँ प्लस 2uv है, यहाँ माइनस 2uv है, यह एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए यू स्क्वायर में से 2u स्क्वायर चला गया, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो गया। s बराबर क्या हुआ ये। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप प्राप्त कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही है इसका ग्राफिकली। यदि एक हमारा प्रूव हो जाता है, दूसरा प्रूव हो जाता है, तीसरा एक दूसरे से रिलेटेड होता है, सेम हूबहू हम इसी तरह निकालते हैं। ठीक है, हैव यू एनी कंफ्यूजन यू हैव? नहीं होगा, फिर से इसको हम डिफाइन कर देते हैं। कोई भी डिस्टेंस यदि ग्राफ में मेजर किया जाता है टाइम और वेलोसिटी के ग्राफ में, तो उससे जहां से स्टार्ट होता है उस और जहां पर वह पूरा क्लोजअप हो जाता है उसका एरिया आप निकाल लीजिए अपना बेसिक आधार पर, बेसिक चीज पर, तो वह उसका डिस्टेंस कहलाता है। अब एरिया निकालना, ग्राफ में फिजिक्स में एरिया निकालना वह क्या शो करता है, डिस्टेंस को शो करता है, ये ध्यान रखना है। और ग्राफ में आपको हम पहले भी बताए, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, यदि बॉडी मूव करता है उसका ग्राफ बनता है। तो यदि ओ पॉइंट से उठा है तो इस इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा, 0 होगा। फिर थोड़ा सा मान लीजिए ये इस पॉइंट से 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ कैसे हम डिनोट करते हैं वाई एक्सिस पर, 0 से ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, उसको किस चीज से इंडिकेट करते हैं, 0 पॉइंट होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो ये जो होता है इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल से यदि वहां पर लास्ट में गया तो वह उसका फाइनल वेलोसिटी, पॉइंट को फाइनल वेलोसिटी नहीं करते हैं, वहां से हम परपेंडिकुलर लाइन गिराते हैं, वो टोटल लाइन यहाँ से जो टाइम पर गिरता है वह उसका फाइनल वेलोसिटी होता है। अब सारा पॉइंट इसमें जो भी दिया हुआ है इसको आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब इसी ग्राफ में आप ले लीजिए, ये टाइम हुआ तो एडीवी क्या होगा, टाइम ही होगा।
यहाँ से बी से सी तक का जो डिस्टेंस होगा वह भी से डिनोट किया जाएगा, और यहाँ यू से, तो यहाँ से यहाँ ये भी यू कहलाएगा भी, तो ये बच गया जो रिमाइंडर वह भी माइनस यू होता है। तो फिजिक्स में ग्राफ में स्लोप ऑफ ए बी जो होगा जैसा दिखाया गया है उसको ए से डिनोट करते हैं, बी डी बाय ए डी, या एक्सेलरेशन कहलाता है। अब जैसा हम उसमें इंडिकेट कर दिए हैं, एक स्लोप को ए से डिनोट किए और v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब है सेकेंड पॉइंट, पहला हमारा ग्राफिकली प्रूव हो गया, दूसरा जो हम अभी तुरंत बताए हैं कि s इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी एरिया ओ ए बी सी। इसमें दो फिगर बना है, एक रेक्टेंगल है एक ट्रायंगल है। रेक्टेंगल को हम 1 से इंडिकेट किए हैं और ट्रायंगल को 2 से इंडिकेट किए हैं। दोनों के एरिया को हम प्लस कर देते हैं तो होल डिस्टेंस कहलाएगा। अब एरिया फर्स्ट रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हो गया ओ ए और लेंथ हो गया ए डी, और ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस क्या हो गया हमारा ए डी हो गया, ए डी को हम टाइम से टी से डिनोट करते हैं, बी डी को भी माइनस यू से डिनोट करते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंगली जैसा जैसा इसमें इंडिकेट है वैसा वैसा हम यहाँ पर पुट करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा वैल्यू जैसा कि इसमें एकदम लिख दिए हैं। समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का कैलकुलेशन का मेथड बहुत तगड़ा है, आप इसको आराम से कर लेंगे। बाकी समझने का यहीं तक था, या और कैलकुलेशन मैटर है या आप आराम से कर सकते हैं। हैव यू एनी डाउट? यदि कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग फिजिक्स का मोस्टली ईच एंड एवरी पार्ट अच्छा से कर लिए हैं, और छोटी मोटी जो भी छूटा है जब हम न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व करेंगे तो वह क्लियर हो जाता है। आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी बुक है, एनसीईआरटी हो, लखमीर सिंह हो, कोई भी बुक हो, आराम से, अब यही मेन आपका थ्योरेटिकल चीज है जो मोटा मोटी हम रफली डील कर चुके हैं, और थ्योरी आपका अच्छा रहेगा और न्यूमेरिकल आप बनाते जाएंगे तो आपको आपका जो भी बचा खुचा पॉइंट बचा हुआ है वह एब्सोल्युटली सॉल्व इट, अच्छा से सॉल्व हो जाएगा। अब हम अगले क्लास में जितना भी न्यूमेरिकल वगैरह होगा और जो बचा खुचा पॉइंट होगा उस पर चर्चा करेंगे।